हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स स्टडी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पता है कि हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं और आज डे 12 का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं आपके पीछे। एक्चुअली क्या है, वीडियो ज्यादा बड़ा बनाने पे मोबाइल से हम लोग बनाते हैं तो मोबाइल हीट हो जाती है तो लैग होने लगता है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ। एक्चुअली एक ही पार्ट बनाया था पर आधा पार्ट लैग हो रहा था, इसलिए मैं हटा दिया तो आपको आधा ही मिला रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेन लेना भूल गया था। चलिए, तो डे 12 का सेकेंड पार्ट जो है हम लोग ऑलरेडी आपको पता है डे पार्ट 1 देख ही ले रहेंगे, तो डे 12 का पार्ट 1 देख लिए। ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का 5 क्वेश्चन उसमें कर लिए हैं, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गया था, तो मैं सोचा वो भी क्यों बच जाए, वो भी कर लिया जाए, एक और वीडियो आपको दे दिया जाए। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ऑन एन एसी ऑफ 1.5 टन। एसी कितने टन का है? 1.5 टन का। टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एन एसी ऑफ 1.5 टन, ठीक है, टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। जीएसटी के साथ कितना है? 51,200 विथ जीएसटी। क्या बोला है, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी कितना? 14%। जीएसटी कितना होगा? उसका डबल, 28%। Then find the following amount as shown in the text invoice of Tip-Top Electronics। ठीक है, तो कौन कौन सा चीजें फाइंड आउट करना है? Then find the following amount। पहला क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी, जितना सीजीएसटी होगा उतना एसजीएसटी होगा 14%। दूसरा क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, 14% का डबल। जीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी या एसजीएसटी का डबल होता है, तो ये कितना होगा? 28%। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, हम लोग जैसे इसके पहले वाले में फाइंड आउट किया, तो 5वां क्वेश्चन एक्स मान के, तो एक्स वैल्यू एक्स ले लेंगे, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी आ जाएगा, उसका हाथ आधा कर देंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कुछ चीजें तो आसानी से दिया है, सीधा मुंह से हम लोग बता दिए सब चीजें। तो क्या दिया है बेटा, टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ एसी, तो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ एसी कितना है बेटा? ₹51,200। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है बच्चों? 14%। ठीक है, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या? 14%। देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा? रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा बेटा? जितना सीजीएसटी होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी के इक्वल। रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 14%। ये भी कितना होगा? 14%, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल है। सिंस रेट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी क्या होता है? इक्वल होता है, तो यहाँ क्या आएगा? सिंस। क्या लिखेंगे? सिंस रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी। अब आगे क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना होगा? रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? जीएसटी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे सिंस रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। ठीक बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना है? 14%। ये भी कितना है? 14%। टोटल कितना हो जाएगा? 28%। देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? 28%। ये होगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया पहले का। ठीक है, तो दूसरा हो गया और ये हो गया पहला हो गया। अब देखो तीसरा क्या दिया है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, और आसान दिया तीसरा। तीसरा क्या बोला है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अपने को एसी का टैक्सेबल वैल्यू निकाला, पता है क्या, नहीं विद जीएसटी पता है। विद जीएसटी वाला क्या, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, दोनों मिला के कितना दिया है 51,200। तो हम लोग लेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसीबी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी रुपीज एक्स। टैक्सेबल वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, एक्स रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों टैक्सेबल वैल्यू अगर एक्स रुपीज है तो जीएसटी किस पे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर जीएसटी इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू तो 28% क्या हो जाएगा, 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू क्या है एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी इक्वल्स टू 28x/100 रुपीज, इतना हो जाएगा जीएसटी। अब बेटा अब यहाँ पे कुछ दिया है, टोटल वैल्यू दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस टोटल। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी। टोटल वैल्यू विद जीएसटी, टोटल वैल्यू विद जीएसटी कैसे बनता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी से, दोनों को ऐड किया और क्या होता है टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू एक्स है, जीएसटी कितना है 28x/100, 28x/100 इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितना 51,200। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू एक्स 100x प्लस 28x/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 51,200, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये 128x/100 इक्वल्स टू 51200। यहाँ डिवाइड में जो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 128। ठीक, देखो ये जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। बेटा 128 4 जा कितना होता है 512। क्या बोल रहे सर, 128 4 जा, 128 4 जा क्या होता है 512। तो 4 टाइम में कट गया, बचा 2 जीरो, यहाँ आ जाएगा तो क्या बचा, इधर 2 जीरो यहाँ 2 जीरो, कितना हो जाएगा टोटल 40, फिर क्या हो गया 40, मतलब टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया बेटा 40,000 रुपीज, 40,000 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। देयरफॉर यहाँ लिख देना, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी वैल्यू ऑफ एसी इज ₹40,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब अपने को तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चौथा क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये था तीसरा वाला, अब चौथा वाला अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू कितना है बेटा 28 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 40,000/100। तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 जीरो,
तो यहाँ 2 जीरो लिख दिया और 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 8 जा 32, कैरी कितना 3, 4 2 जा 8 3 11, तो क्या हो जाएगा 11,200। ये क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर आ गया, एक नंबर इसका मिल जाएगा। आगे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी। तो इसको क्या कर लेता हूं, जो इसके पहले वीडियो लैग हो गया तो उसके लिए बनाया था मैं, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको सेपरेट कर लो। चलो तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी। सी जीएसटी क्या होगा और एस जीएसटी इसका हाफ होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस amount of CGST is half of amount of GST, मतलब GST का क्या होगा, आधा होगा। तो कितना होगा 11,200 है, तो डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, बचा कितना हुआ, इधर क्या 12, 2 6 जा 12, 5600 कितना हो जाएगा 5600। ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन, ये चौथा, ये पांचवा हो गया, पांचवा का भी आपको एक नंबर। 6 वाला क्या पूछा है, 6 वाला पूछा है अमाउंट ऑफ एस जीएसटी, जितना सी जीएसटी होगा उतना एस जीएसटी, सिंस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी। तो मैं प्यारे बच्चों में बता दूं कि जो मैं सॉल्व कराता हूं इसका पीडीएफ भी लिंक में दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वल्स टू वो भी कितना है 5,600। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितना भी अभी तक हुआ है तो पूरा जितना हुआ है सब मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th वाला, क्या दिया है, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% discount of 5% was given on printed price of rupees, कितना रुपीज का ये 40,000। the rate of GST charge was 28%, GST कितना चार्ज हुआ है 28%। ठीक है, फाइंड द परचेस प्राइस, परचेस प्राइस का मतलब होता है, परचेस प्राइस का मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, मतलब पहले अपने को टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा प्लस उसमें जीएसटी ऐड करके। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या दिया पता है, उसका प्रिंटेड प्राइस दिया है, किसका, वॉशिंग मशीन का प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू रुपीज कितना है 40,000 और 5% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट किस पे निकलता है, प्रिंटेड प्राइस पे, तो 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 5% मतलब 5/100, प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है 40,000, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचा कितना बच्चों, यहाँ डबल जीरो बचा है, ठीक है, डबल जीरो बचा है, कितना बचा है डबल जीरो, और क्या है 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो 5% कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज, इतना डिस्काउंट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपये अगर आपको कोई 2,000 डिस्काउंट दे रहा है तो बचा कितना 38,000, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, पहली बार 40,000 रुपये उसका प्रिंटेड प्राइस है, आपको 2,000 डिस्काउंट मिल गया, कितना मिल गया 2,000 डिस्काउंट, तो उसका प्रिंटेड बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, 2,000 डिस्काउंट करके आपको बेच रहा है, मतलब 38,000 बेच रहा है, तो 38,000 आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स, मतलब जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना 38 है, कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन,
इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000 माइनस 2,000 आ जाएगा कितना रुपीस 38,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना समझ में आया तो आगे हल हुआ है। अब क्या फाइंड आउट करना है, बोला है रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। अब यहाँ क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी, सिंस रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 28%। आगे बोला है फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो बोले क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी। तो जीएसटी कितना है 28%। यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, या जीएसटी लिखो, अमाउंट ऑफ जीएसटी जीएसटी इक्वल टू कितना है बेटा 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ट्वेंटी एट परसेंट 20/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा 38,000। डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे 28 इंटू 380, तो 10 और 38 में 28 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 3 जा 24 और 6 30, 2 8 जा 16 कैरी 1, 3 2 3 जा 6 1 7, क्या हो जाएगा 4 6 10, तो 1064, तो क्या हो जाएगा 10,640 रुपीज। ये क्या हो गया बेटा 6,440 रुपीज। ये क्या आ गया है, ये आ गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये क्या आ गया बेटा अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब क्या पूछा है बेटा, पूछा है फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। तो परचेज वैल्यू कैसे निकलेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ना। अपने को जब कोई चीज परचेस करने जाएंगे तो उसका टैक्सेबल वैल्यू देना पड़ेगा, उसका जो दाम है, प्लस जीएसटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000 और जीएसटी कितना है 10,640, तो क्या हो जाएगा रुपीस 48,640। ये कितना हो जाएगा बेटा इसका परचेस प्राइस डिवाइड करेंगे तो। अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी और जीएसटी। तो सी जीएसटी कितना होगा, जितना अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा। तो क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, सिंस अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, सी जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का आधा होता है। तो जीएसटी कितना है यहाँ पे बेटा 10,640, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो 5,320 रुपीज। सिमिलरली वी कैन फाइंड एसजीएसटी। तो वहां पर बोला है ना ऑल्सो फाइंड, और क्या बोला एंड एसजीएसटी सोन इन द इनवॉइस। तो सिंस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी सॉरी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। एसजीएसटी किसके इक्वल होता है, सीजीएसटी, और जीएसटी क्या होता है आधा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 5,320 रुपया, 5,320 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ये दो क्वेश्चन इसलिए कट हो गया था फर्स्ट वीडियो में, एक्चुअली लैग हो गया था तो वहां पर वॉइस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन फिर से बना दिया आप लोग के लिए। तो डे 12 का पार्ट 2 मिल गया है, आज नहीं रहेगा, अब मिलेंगे डे
13 में। आई होप आप लोग को ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को बता दो। सूरज सर ने 100 डेज का चैलेंज लिया है, ठीक है, और 100 डेज के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ जो हमारे बच्चे, आप लोग बोर्ड में जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं साइंस में आप लोग फाड़ के आओगे, 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।